ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा कस्बे में हाल ही में भाजपा का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजित हुआ। यह सक्रिय सदस्य सम्मेलन था जो जेवर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पंडित देवीसरन फार्म हाउस में हुआ। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह उपस्थित थे। उनके साथ उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री नवाब सिंह नागर और नोएडा विधानसभा की पूर्व विधायक श्रीमती विमला बाथम भी मौजूद थीं। सम्मेलन में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने उत्तर प्रदेश में सुशासन, महिलाओं की सुरक्षा और गुंडे माफियाओं पर कार्रवाई की बात कही। केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने के प्रयासों पर भी चर्चा की गई। इस सम्मेलन से संबंधित कुछ मुख्य बातें। सक्रिय सदस्य सम्मेलन। यह कार्यक्रम पार्टी के सक्रिय सदस्यों को एकजुट करने और उन्हें पार्टी की विचारधारा और कार्यों से अवगत कराने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। मुख्य अतिथि जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने अपने संबोधन में 2017 से पहले की स्थिति और वर्तमान विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। अन्य गणमान्य व्यक्ति पूर्व मंत्री नवाब सिंह नागर और पूर्व विधायक विमला बाथम की उपस्थिति ने सम्मेलन को और महत्वपूर्ण बना दिया। सुशासन पर जोर। वक्ताओं ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बताते हुए सरकार की नीतियों की सराहना की। केंद्र सरकार की योजनाएं। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और उनके लाभों पर चर्चा की गई। इस प्रकार ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा कस्बे में भाजपा का ये सम्मेलन पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से सफल रहा। नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल टुडे न्यूज़ 24 जीके में और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। आज हम आए हैं गौतम बुद्ध नगर के रबूपुरा कस्बे में, जहां पर देवी फार्म हाउस के अंदर यहाँ पे एक सक्रिय सदस्य सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और यहाँ पर जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र प्रताप सिंह यहाँ पहुंचे हैं। आइए बात करते हैं। और देखिए हमारे साथ में माननीय जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह हैं जी। आइए बात करते हैं जी। आज जो यहाँ पे सक्रिय सदस्य सम्मेलन जो हो रहा है, इसका क्या उद्देश्य है? पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सतत अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहती है। उसी संदर्भ में हमारा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है पिछले 2-3 दिन से। तो ये पूरे सप्ताह हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। तो आज संगठन को और गति प्रदान करने के लिए जेवर विधानसभा के जितने भी सक्रिय सदस्य हैं, जिनकी लगभग 400 तादाद है, उनका एक सम्मेलन था। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने इस मुल्क के लिए क्या किया, इन कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में अपनी पार्टी की नीति और विचारधारा को प्रसारित करने का काम करेंगे। इसीलिए आज यहाँ इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 11 साल से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके देखते हुए तस्वीर भारत की कितनी बदलाव आया है। आमूलचूल परिवर्तन आया। देश की सीमाओं की मजबूती हो, विदेशों में देश का सम्मान बढ़ा हो, सेना के हित के कार्य हों, अर्थव्यवस्था की मजबूती हो, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का मामला हो और देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की बात हो, हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश का सर्वांगीण विकास हुआ है और आगे भी हम विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने की ओर अग्रसर हैं। जिस तरीके से हमारे माननीय मोदी जी ने एक नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा कितना सक्सेसफुल हुआ है भाजपा कार्यकाल में? आपके ही क्षेत्र में 2 महिला डिग्री कॉलेज आए जो 70 साल से नहीं थे। तो ये इस बात की तरफ संकेत है कि हमारी पार्टी और हमारी सरकार महिलाओं को शिक्षित करने और उनके विकास के लिए किस तरीके से प्रयासरत है, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। हमारे आप जेवर के माननीय आप विधायक हो और जिस तरीका से आपने जेवर के अंदर विकास की गंगा को बहाया है, तो जेवर की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं जेवर की जनता को ढेरों शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यह क्षेत्र खुशहाल बने, हर घर में खुशहाली हो, नौजवानों के पास रोजगार हो, यह क्षेत्र दुनिया का सबसे विकसित क्षेत्र बने
इस भावना के साथ मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनकी खिदमत होगी। और देखिए यहाँ पर रूपलाल कौशिक जी बैठे हुए हैं, आइए बात करते हैं। जी गुरु जी, जिस तरीका से आज यहाँ एक सक्रिय सदस्य सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रधानमंत्री 11 साल होने के बाद में क्या बदलाव आया देश के अंदर? बदलाव ही बदलाव है देश में, और क्या चाहिए बताओ। कैसे कैसे बदलाव हुए हैं? पिछली सरकार के अपेक्षा कितना बदलाव आया है? उद्योग धंधे, गुंडागर्दी समाप्त, विदेशों में भारत की बहुत ऊंची साख, जहां भी हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं उस देश के अपने सर्वोच्च सम्मान से उन्हें सम्मानित करते हैं। इससे बड़ा हमारे लिए और क्या हो सकता है। रही बात उसकी, सीमा पे बड़ी घुसपैठ होती थी, बड़ी मक्कारी होती थी, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है तब से ये चीज़ बंद हो गई है। और आपने पता मालूम होगा कि जब 40 सैनिक मारे थे हमारे पुलवामा में, उसका बदला प्रधानमंत्री जी ने लिया, और आगे भी अगर ऐसी कोई हरकत करेगा तो उसको सख्ती से निपटा जाएगा। कि जो गुंडा राज को लेकर के बहुत ज़्यादा सख्त रहते हैं, क्या कहना चाहोगे योगी जी के बारे में? योगी जी इस मामले में बहुत आगे हैं, और उन्होंने कहा है कि जनता को सुरक्षा देना मेरा कर्तव्य है, और उसको वो बखूबी निभा रहे हैं। योगी जी के राज में जब से योगी जी आए हैं 8 साल हो चुके हैं, 8 सालों में कितना बदलाव आया, और एक क्राइम से कितना बच रहे हैं लोग, कितना लोगों पे जो शिकंजा कसा योगी जी ने, जो लोग क्राइम करते हैं आए दिन यूपी के अंदर। ऐसा डॉक्टर साहब, सन 2017 में योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उससे पहले हमने बड़ा माहौल ख़राब देखा था। किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएं बहुत माहौल ख़राब था, लेकिन जिस प्रकार से योगी जी ने उस पर कंट्रोल किया है वो सराहनीय है, और इससे आगे भी वो इस पर कड़ी सख्ती से कंट्रोल करने वाले हैं। और देखिए चंद्रमणि भारद्वाज जी हमारे साथ में हैं, आइए बात करते हैं। जी, जिस तरीका से आज सक्रिय सदस्य सम्मेलन चल रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे इसके, और क्या उद्देश्य है? इस सक्रिय सदस्य सम्मेलन का उद्देश्य है कि जो हमारी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं उन सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ इकट्ठा करना, और उनको इकट्ठा करने के बाद में उनसे चर्चा करना, और जो पार्टी ने 8 साल में जो सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं को निचले स्तर तक ग्रामीण चला है। पार्टी का स्थापना ये 6 तारीख से हमारा स्थापना दिवस कार्यक्रम शुरू हुआ है, और 14 तारीख तक अंबेडकर जी की जो जयंती मनाई जा रही है उस तक हमारा कार्यक्रम चलेगा। इसके दौरान हम गांव-गांव जाएंगे और सरकार की योजनाओं को लेकर के जनता को अवगत कराएंगे, और जो सरकार की रीति नीति है उससे लोगों को अवगत कराएंगे, और कहीं किसी समस्या से कोई पब्लिक परेशान तो नहीं है उनका भी फीडबैक लेंगे। यह इस कार्यकर्ता सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कि सभी को एक जगह एकजुट करके सरकार की योजनाओं के बारे में बताना, कि जिससे कि लोगों तक जो हमारी सरकार की योजना है वो लोगों तक पहुंचे और लोग उनसे लाभान्वित हों। और देखिए भाजपा के जिला उपाध्यक्ष सतेंद्र नागर जी हमारे साथ में है, आइए बात करते हैं। जी नागर जी, ये बताइए जिस तरीका से आज यहाँ सक्रिय सदस्य सम्मेलन चल रहा है, क्या उद्देश्य है? देखिए, उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 8 वर्ष पूर्ण हुए हैं। उसी के निमित्त भारतीय जनता पार्टी संगठन द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उसी क्रम में आज गौतम बुद्ध नगर की जेवर विधानसभा क्षेत्र के सक्रिय सदस्य जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनका सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं के बारे में विस्तार से बताते हुए अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी पार्टी के सक्रिय सदस्यों को इसकी जानकारी देना, जिससे कि वो यहाँ इस जानकारी को प्राप्त करके और जनता को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दे सकें। यह इसका उद्देश्य है। अब
अभी आपने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार को कार्यकाल का 8 साल हो चुके हैं, लेकिन 8 सालों में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर पे कितना बदलाव आया। देखिए, उत्तर प्रदेश की तस्वीर में जो सबसे बड़ा अमूलचूल परिवर्तन आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश पहले बीमारू राज्य माना जाता था, आज उत्तर प्रदेश विकसित राज्य माना जाता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है, जिसको मैं पहले नंबर पे मानता हूँ, कह जरूर दूसरे नंबर पर रहा हूँ, कि आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की चर्चा संपूर्ण भारत के राज्यों में होती है। और यहाँ तक कि आप किसी भी राज्य में यदि बात करोगे तो वहाँ के नागरिक कहते हैं कि हमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को दे दीजिए। और देखिए, सिकंदराबाद से पूर्व विधायक बिमला बाथम जी हमारे साथ में, आइए बात करते हैं जी। जिस तरीके से आज यहाँ पे सक्रिय सदस्य सम्मेलन चल रहा है, तो इसमें भाजपा के कार्यकाल में कितना बदलाव आया हमारे हिंदुस्तान के अंदर? भाजपा के कार्यकाल में जो लगभग 11 साल का कार्यकाल है, बहुत बदलाव आया। आप देखिए, अभी हमने मंच से सब बताया कि किस तरह से मोदी जी ने विदेशों में, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो विदेश में हमारी जो छवि बनी है, जो पहले थी और अब बनी है, बहुत लाजवाब है। आज हर देश चाहता है मोदी जी को अपने यहाँ बुलाना, मोदी जी की अगवानी करना, और हर देश जहाँ मोदी जाते हैं वहाँ उनको जो उस देश का सर्वोच्च सम्मान है वो मिलता है। वो सम्मान मोदी जी का नहीं, पूरे भारत का है। आज हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को 8 साल हो गए हैं, और 8 सालों में महिलाएं कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए, अभी हमने अपना स्थापना दिवस मनाया है, और हम ये कह सकते हैं कि जो 8 साल योगी जी के हैं वो बेमिसाल हैं। महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं का स्वावलंबन सब कुछ बड़ा है। आज हमारी बहनें, माताएं आराम से शाम को घर से निकल सकती हैं, घूम सकती हैं, अपने काम से वापस आ सकती हैं, उन्हें कोई डर नहीं है। जबकि पहले की सरकारों में ये था कि वो उनके दुपट्टे छिन जाते थे, चेनें छिन जाती थी, अपहरण हो जाता था, बहुत बुरा हाल था, गुंडागर्दी थी, गुंडा राज था। आज वो पूरा राम राज्य हो गया है। भाजपा कार्यकाल में खास करके हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार में जो यहाँ महिलाएं अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस रखती हैं, कितना महसूस करती हैं? ये जो योगी सरकार का कार्यकाल चल रहा है और माननीय मोदी जी का, बिल्कुल सुरक्षित हैं बहनें और इतनी खुश हैं। सबसे ज़्यादा वोट बैंक महिलाओं से ही आता है, तो महिलाएं इतनी खुश हैं और धन्यवाद ज्ञापित मोदी जी और योगी जी के लिए करती हैं, क्योंकि बहनों के लिए जो 33% का आरक्षण जो दिया है, इससे बहनें बहुत खुश हैं और उनको धन्यवाद बोलती हैं। आज सम्मेलन चल रहा है, एक सक्रिय भाजपा का जो चल रहा है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ, और देखिए पूर्व मंत्री नवाब सिंह नागर जी हमारे साथ में, आइए बात करते हैं जी। आज जो यहाँ पे सक्रिय सदस्य सम्मेलन चल रहा है भाजपा का, तो क्या उद्देश्य है इस सम्मेलन का? इसका उद्देश्य है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया हुआ है, और हमारे स्थापना दिवस पर हम सब कार्यकर्ता ये संकल्प ले रहे हैं कि उनको विकसित राष्ट्र बनाने में हम सब सहयोग करेंगे। उनकी जो योजनाएं हैं वो सब जनता तक पहुंचाएंगे, और जनता तक पहुंचाकर उसको लोगों में क्रियान्वित कराने का काम करेंगे, और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में पूरा योगदान देंगे। ये इसका उद्देश्य है। भाजपा सरकार ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये नारा कार्यकाल में, भाजपा के कार्यकाल में कितना सक्सेसफुल हो रहा है? नहीं, इस पे पूरा काम हो रहा है, और बिल्कुल महिलाओं पे और बेटियों पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सब जगह इस चीज़ के लिए बहुत कानून बनाए गए हैं कि इसमें अपनी जो बालिकाएं हैं और जो हो रहे हैं उनका पूरा संरक्षण किया जाए। इसके लिए पूरी सचेत है दोनों सरकारें। विकास की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जेवर के अंदर काफ़ी विकास की गंगा बह रही है, लेकिन शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का कितना विकास हो रहा है? शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज, बहुत बड़े बड़े यहाँ पर मेडिकल कॉलेज और यहाँ पर कॉलेज खुल रहे हैं, तो ये शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा जिला और जेवर सबसे ऊपर है और सबसे आगे रहेगा। क्या कुछ कहना चाहोगे जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी
की सरकार आई है जब से, तो कितना बदलाव आया है, लेडीज कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं अपने? बिल्कुल। अहो भाग्य, भारतीय जनता पार्टी में इतना महिलाओं को सम्मान मिला, वो किसी पार्टी में नहीं मिला। हमारी ये पार्टी बहुत ही महिलाओं को लेकर के चलने वाली, महिला इतनी प्रफुल्लित, इतनी खुश हैं। बेटियां हमारी जाने कहाँ कहाँ मुकाम हासिल कर रही है, कोई पायलट बन रही है, कोई बेटी हमारी आगे जाकर के वो हर काम, हर क्षेत्र में, नेवी हो, एयरफोर्स हो, हर जगह महिलाओं बढ़ चढ़ के काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये नारा कितना सक्सेसफुल हुआ जब से भारतीय जनता पार्टी आई है? मेरे ख्याल से 100% कहीं कोई क्षेत्र होगा जहाँ पे ये बेटियों के लिए नहीं है। बिल्कुल बेटियां एकदम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बिल्कुल ये नारा पर भारतीय जनता पार्टी बखूबी उतरा है। और हर क्षेत्र में, हर जगह, शौचालय से लेकर के हम लोगों को, महिलाओं को कितनी सुविधा मिली है, भारतीय जनता पार्टी में कितनी सम्मान मिला है। धन्य है, गर्व की बात है। उत्तर प्रदेश के अंदर जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, 8 साल हो गए हैं आज, और 8 सालों में महिलाएं अपने आप को कितना सुरक्षित करती हैं? 8 साल में महिलाएं बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं। इससे पहले जो सरकार थी, बसपा की या सपा की, उसमें बिल्कुल भी सुरक्षा नहीं थी महिलाओं के लिए। रात बिरात बहुत डरती थी कि हम घर से बाहर ना निकलें। कभी चेन स्नैचिंग, कभी बलात्कार, कभी रेप, ऐसी घटनाएं महिलाओं के साथ होती रहती थी। तो बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं करती थी महिलाएं अपने आप को। लेकिन जब से योगी जी की सरकार आई है, महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। रात को भी घर से बाहर जा सकती है, जगह जगह पीसीआर खड़ी होती है हाईवे पर, इसलिए सुरक्षित महसूस करती है कि अपना ना घर के मेंबर ही चिंतित होते हैं कि भाई घर से बाहर महिला या बेटी किसी काम के लिए गई हुई है। शिक्षा की बात करें तो 8 सालों में शिक्षा को लेकर के कितना बदलाव आया? शिक्षा में भी काफ़ी बदलाव आया है। जब से सुरक्षित हुई हैं बेटियां, तो शिक्षा के लिए भी बाहर निकल रही हैं, दूर दूर स्टेट में भी जा रही हैं, अपने राज्य में भी काफ़ी सेफ हैं और शिक्षित हो रही हैं। सड़कों की बात करते हैं तो पिछली सरकार की अपेक्षा कितना बदलाव आया, कितना सड़कें का निर्माण हुआ है जो यहाँ पिछली सरकार की अपेक्षा? नहीं, सड़कों का तो बहुत जगह जगह निर्माण हुआ है। भाजपा सरकार ने, नितिन गडकरी जी ने बहुत सड़कें अच्छी करवाई हैं, हाईवे अच्छे हुए हैं और रूट बहुत चेंज हो गए हैं। गांव में भी काफ़ी रोड निकल रहे हैं और सब चीज़ों से जुड़ गई हैं रोड। जी, आप? मेरा नाम अमित पंडित है भैया। अमित जी, ये बताइए, जिस तरीक़ा से यहाँ पर आज सक्रिय सदस्य सम्मेलन चल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी, आज 11 साल हो चुके हैं, तो 11 सालों में कितना बदलाव आया देश के अंदर, क्या कहना चाहो? 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी इस देश के अंदर। 2014 से पहले और 2000, अब 11 साल हो गई है हमारी सरकार को। अगर आप आंकड़ा लगाओगे एयरपोर्ट को लेकर, एक एयरपोर्ट की बात मैं इसलिए करूँ क्योंकि जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ एयरपोर्ट हमारा चालू होने वाला है अभी जल्द से जल्द। तो मैं एयरपोर्ट की बात करूँगा तो 11 साल में इस देश में जितने एयरपोर्ट्स हैं उससे डबल तो एयरपोर्ट हो गए हैं। और अगर आप आओगे मेडिकल हॉस्पिटल के इतिहास में आओगे तो 2014 से लेकर 2011 सालों के अंदर दुगने तिगने बढ़ के हॉस्पिटल इस देश के दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय नरेंद्र मोदी ने। अगर आप सड़कों के आओगे, सड़क एक अहम हिस्सा है, हर व्यक्तियों के लिए अहम हिस्सा है और वो गांव को भी जोड़ता है, हर आदमी के व्यवसाय को भी जोड़ता है, उसके काम को भी जोड़ता है। और सड़कों के एक जाल बिछाने का जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, वो हर हिताय, हर व्यक्ति के सुख देने का काम किया है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के स्तर पर कितना विकास हुआ है शिक्षा को लेकर के? अगर मैं जेवर की बात करूं तो हम यहाँ पे अभी नए कॉलेज आए हैं जेवर में, मेडिकल कॉलेज आए हैं, तो आहिस्ता 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 हर चीज़ें एक संभव होगी। बहुत योगदान रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। काफ़ी बातें यहाँ पे हुई हैं। विधायक जी ने बताया जिस तरीका से 11 साल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को हुए हैं और भारत की तस्वीर काफ़ी बदली है। और उत्तर प्रदेश के अंदर 8 साल जो भारतीय जनता पार्टी के हुए हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर खास करके जेवर विधानसभा के अंदर यहाँ पर माननीय ठाकुर धीरेन्द्र सिंह के कर कमलों द्वारा उनकी मेहनत लगन से काफ़ी विकास की गंगा बह रही है। और यहाँ पे जो सक्रिय सदस्य सम्मेलन चल रहा था, यहाँ पे
ठाकुर धीरेन्द्र प्रताप सिंह यहाँ पहुँचे हैं, जो जेवर विधायक हैं। तो बने रहिए टुडे न्यूज़ 24 जीके के साथ। लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुलेशन जायसवाल, नोएडा। आज उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की चर्चा पूरी दुनिया और अन्य देशों में होती है। तो यह बदलाव है भारतीय जनता पार्टी की सोच का। इस सोच को हमारे नेताओं ने प्रतिपादित किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्यों बलिदान दिया कश्मीर में? वो बलिदान इसीलिए दिया था कि हम आजाद भी हो गए, उसके बाद भी इस मुल्क को छिन्न भिन्न करने वाली ताकतें आगे बढ़ रही हैं। एक ही देश के लिए आने वाले समय में आने वाली नस्लों के लिए घातक होगा। इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान एक ऐसी घटना थी जिसने इस देश को संकित करने के लिए सभी को एकजुट कर दिया। और आज धारा 370 का खात्मा हो या आतंकवादियों का सफाया हो, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रहे हैं, बुला लिया जा रहा है। कई मीटिंगों में हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं की 10-10, 15-15 कार्यकर्ताओं की मीटिंग में भी वो कई बार आए थे, तो हमें लगता था कि इतने बड़े नेता नाराज ना हो, लेकिन वो हमेशा प्रसन्न रहते थे। चाहे एक आचरण था, जो सरलता थी, सहजता थी, कार्यकर्ताओं से लगाव था, उसके कारण से बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में देश में स्थापित हुई। उनको हम बहुत आदर करते हैं। और उसके बाद जिस प्रकार से इस पार्टी को शिखर पर पहुंचाने का काम किया और देश की सबसे मजबूत पार्टी के रूप में इसको विकसित किया और भारत का नाम रोशन किया, उसमें जो नाम है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी का है। उन्होंने आने के बाद एक बहुत मजबूत काम किया। एक विधायक जी ने, अब्दुल्ला मातम जी ने भी अपने उद्बोधनों में उसका जिक्र किया है कि किस प्रकार से मोदी जी ने इस देश को सबसे सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने का काम किया है। जब वो सत्ता में 2014 में आए थे, उस समय भारत अर्थव्यवस्था में नाम पर 11वें स्थान पे था और मोदी जी के आने के बाद हमारा जो भारत का स्थान है दुनिया में वो 5वें स्थान। और वाकई में भारतीय जनता पार्टी सबसे अलग पार्टी है। पार्टी विद द डिफरेंस, ऐसा हमारी पार्टी के लिए कहा जाता है। हमारा ये राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है, जिसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी और तब से पार्टी का विस्तार, पार्टी का विकास निरंतर होता जा रहा है। और उस पार्टी के पहले अध्यक्ष हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी बने थे, जिनके संरक्षण में भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, योगी मोदी, योगी मोदी, धीरेन्द्र सिंह, धीरेन्द्र सिंह, भारत माता की, भारत माता की। बहुत सुंदर। घाटी जी अभी बता रहे थे, उसी कड़ी को मैं आगे जोड़ते हुए इस क्षेत्र में गौतम बुद्ध नगर के अंदर आप सबने यही देखा, जब पहले यहाँ मुख्यमंत्री आने से भी डरते थे। कोई कहता था मैं गौतम बुद्ध नगर जाऊँगा तो मैं सीट हार जाऊँगा, मेरी सरकार चली जाएगी। लेकिन योगी जी ने आने के बाद